हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो है मेजरली राइट का, मेजर गौरव आर्य सर का है। बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो का टाइटल है यूएस एनएसए जैक सुलिवन मीट अजीत डोवाल, मेजरली राइट, मेजर गौरव आर्य, पीएम मोदी। तो देखते हैं भाई यूएस के जो एनएसए हैं, जैक सुलिवन एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और भारत के जो एनएसए हैं आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, अजीत डोवाल सर। और उनसे जो है वो मीटिंग की है भाई। अब सुरक्षा मुद्दे पे मीटिंग होता है। तो देखते हैं वीडियो, क्या वीडियो के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद जो है अब अपनी विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन इस वक्त भारत में हैं। उन्होंने क्या क्या बातें करी, चीन का नाम लिए बिना चीन के बारे में क्या बातें करी, उनकी डोवाल साहब से जो मीटिंग हुई हमारे एनएसए से, उसमें उन लोगों ने क्या बात करी, डॉक्टर जयशंकर के साथ क्या बात करी, और वो मिले मोदी जी से भी। अब नॉर्मल सी बात है कि किसी और देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर आता है तो मोदी जी शायद मिले ना मिले। इससे क्यों मिले? भारत की कौन सी ऐसी डील्स हैं जो फंसी पड़ी हैं, जिनको आगे बढ़ाना है, या भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, आज के मेजरली राइट में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट आया है। डिलाइटेड टू वेलकम यूएस एनएसए जैक सलिवन इन न्यू दिल्ली टुडे मॉर्निंग, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, कॉन्फिडेंट दैट इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल कंटिन्यू टू एडवांस स्ट्रांगली इन आवर न्यू टर्म। दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल दोस्ती होती है, इंटरनेशनल यारियां होती हैं ना, ये दो मुंह तलवार है। आपने सुना होगा, पुरानी कहावत एक सुनी होगी ना आपने, मुंह में राम बगल में छुरी। अब लोग कह रहे हैं जेक सलिवन आया है, जेक सलिवन आया है, जेक सलिवन आया है। जेक सलिवन, एक तरफ जेक सलिवन आ रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं इस बंदे का। देखा दोस्तों आपने वीडियो? कौन है ये वो बंदा है, निखिल गुप्ता इसका नाम है, जो कि बाहर देश में एक जेल में था। ये एक्स्ट्राडाइट हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो इसको ले जा रहे हैं ना, ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे हैं। ये इसको पकड़ के ले जा रहे हैं जज के सामने पेश होने के लिए और इसके ऊपर ट्रायल करने के लिए। क्या तुमने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की? तो देखो, दो तरफ से चलता है यह मामला। कोई ये बोले कि दोस्त नहीं है, उन्होंने भी खास दिन चुना। यहां पे जेक सलिवन जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा है, डोवाल साहब से मिल रहा है, डॉक्टर जयशंकर से मिल रहा है। जेक सलिवन फोटो वोटो खींच रही हैं, जपियां शपियां लग रही हैं, लोग पीपल आर शेकिंग हैंड्स, अरबों डॉलर की डील्स की बात हो रही है। और वहां पे हल्के से यूएस प्रेशराइज भी कर रहा है कि तुमने हमारे एक बंदे को मारने की कोशिश करी और हम जिसने मारने की कोशिश करी उसको हमने पकड़ लिया है, हम उससे सच निकलवाएंगे। अब क्या है सच? यूएस निकलवा के देख ले भैया। हमने तो मना नहीं करा यूएस को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से ही फॉरेन अफेयर्स में होता है। देयर इज नो फ्रेंड, देयर इज नो एनिमी। एक कहावत है बहुत पुरानी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो ये आप देख लीजिए किस तरह से ये पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग में ना पहले खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं। यही कर रहा है अमेरिका इस वक्त। अब देखो, इनकी डोवाल साहब से मीटिंग हुई है, एनएसए जैक सलिवन की, एनएसए अजीत डोवाल से मीटिंग हुई है, और कॉन्क्रीट एक्शन अगेंस्ट बैरियर्स टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। बड़े भारी भरकम शब्द हैं, मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, या भारत और अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं उनके साथ ट्रेड है, वो आराम से कैसे करी जा सकती है। ये बार बार इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया? ये लोग ये चाहते क्या है इंडिया से? दोस्तों, ऐसा है कि पूरे एशिया में एक ही पावर बन सकता है। या तो बनेगा चाइना या बनेगा इंडिया। इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट ज्यादा नहीं करता। इंडिया अमेरिका से लेता बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, पर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? अमेरिका चाहता है कि इंडिया आके रशिया की क्लास ले ले,
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यूक्रेन के अंदर घुस गए। इंडिया कहता हम नहीं करेंगे, इंडिया कहता हम नहीं करेंगे। यहां पे वो लोग चाहते हैं कि इसको कंडेम करो, उसको कंडेम करो, इंडिया कहते नहीं। इंडिया कहता है, और इंडियंस जो भी हैं, चाहे डॉक्टर जयशंकर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, चाहे एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब, तीनों की यही फिलॉसफी है और पूरे भारत का यही एक कैरेक्टर रहा है डे वन से कि हम वही चीज करेंगे जिसमें भारत का फायदा होगा। अमेरिका से हमें जो फायदे लेने हम लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, और अमेरिका जो हमसे मांगेगा हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी स्ट्रेटेजिक चीज पे जो हमारा व्यू है, हमारा एक्शन है, वो हमारा खुद का होगा। इट विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय अमेरिका और एनी अदर बिग पावर। इट कांट बी, वी कैन नॉट टेक डिक्टेशन। ये इंडिया आज से नहीं, बहुत टाइम से बता रहा है, ये आज की बात नहीं है। अब थोड़ा सा टफ लाइन लेना शुरू कर दिया इंडिया ने। ये देखो जी, ये कहते हैं कि लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज टू कंट्रीज ऑफ कंसर्न, ये सीधा सीधा चाइना की तरफ पॉइंटिंग आउट है। नाम नहीं लिया चाइना का। किसको लीक हो रही है टेक्नोलॉजी? पाकिस्तान को तो जाहिर सी बात लीक हो नहीं रही, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लीक, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान को आप पूरा का पूरे जो ब्लूप्रिंट है ना F-22 के, आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो पाकिस्तान को, आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो उनको F-35 के दे दो पाकिस्तानियों को। उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्हीं कागजों के ऊपर ना, ब्लूप्रिंट के ऊपर उन्होंने नान रख के छोले खाने। उनके बस का है ही नहीं। पाकिस्तानी फट से लेकर पहुंच जाएंगे चाइना के पास कि माई बाप ये देखो, आपके किसी काम का है तो बताओ और इसके पैसे दे दो, दैट्स इट। तो लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हो रही है चीन की। चीन भेजता है अपने रिसर्चर्स, जो एकेडमिक रिसर्च करते हैं, उनको भेजता है यूएस के बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए, भेजता है उनको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दोस्तों जो पूरा का पूरा डिफेंस का प्रोग्राम है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका की कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती। इवन अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 15-15 अरब डॉलर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी प्राइवेट कंपनी बनाती है। अमेरिका के जो टॉप जहाज हैं, जैसे हमारे यहां जहाज बनाने वाला इंडिया में कौन बनाता है? प्राइवेट कंपनी थोड़ा बनाती है, HAL बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, वो बनाती है, अमेरिका में नहीं है। और दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो कि सरकारों के पास हैं जो काम करती हैं। एवरीबडी डिपेंड्स अपॉन प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स से क्या होता है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, अभी आप देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़िया काम कर रही है, धीरे 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 करके अपना वो बढ़ा रहे हैं, कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तेजस निकाल रहे हैं। यही अगर प्राइवेट कंपनी होती, और मैं कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बुराई नहीं कर रहा, दे आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, यही प्राइवेट कंपनी होती तो इसके तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। और ये अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से बात समझता है। ये देखिए सब। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं मेजर गौर आर्य सर। देखिए भाई, हमको ये समझ में आता है कि अमेरिका का दोस्ती और जो दुश्मनी, ये दोनों किसी काम का नहीं है। काहे कि अमेरिका जो है वो अपना लाभ देखता है और आपका जो है वो हानि देखता है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये सब लोग जानता है। जैसे रूस ने हमारा मदद किया था 1971 में, उसी तरीके से भारत ने जो है यूक्रेन मसले पे एक तरह से इनडायरेक्ट तौर पे भारत ने जो है रूस का मदद किया। तो ये भी देखा जाता है, जब एक देश दूसरे देश का मदद करता है तो उस देश को भी देखना रहता है कि भाई इसने मेरा मदद किया था, तो हमको भी मौका पड़े तो हमको भी उसका मदद करना चाहिए। और रहा बात अमेरिका का, तो अमेरिका को जो है सब लोग जानता है कि अमेरिका का दुश्मनी और दोस्ती दोनों बेकार है। अमेरिका बस अपने लाभ के लिए सब कुछ चुनता है। अब एशिया में अमेरिका को टक्कर देने वाला सिर्फ चाइना है, तो अमेरिका चाहता है कि हम चाइना को कैसे टैकल करें। तो इसलिए वो भारत को जो है वो सोचता है कि भारत जो है वो एशिया पावर बन के उभरे, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो सके। ऐसा ही है, हम भी जानते हैं थोड़ा मोड़ा। लेकिन देखिए भाई, हर देश का अपना जो है वो कूटनीति रणनीति होता है। अब चाहे यूएसए के जो ये एनएसए मिले हैं अजीत डोभाल से, हमारे देश के एनएसए से, तो ये एक सिक्योरिटी टाइप का है, होता है, मीटिंग होता है। अब इसमें क्या बात होता है किसी को लीक नहीं होता है, ये अंदर की बातें रहती हैं। लेकिन जब आपका देश का सुरक्षा का बात हो तो आपको भी सजग रहना चाहिए कि कौन हमारा जरूरत पड़ने पे वास्तविक मित्र है और कौन जो है वो छलावा है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। रहा बात चाइना का, चाइना तो भाई वही है, चाइना
सामान चोरी करता है, सामान चोरी कर करके बनाता है। तो ये सब चीज़ें चाइना का भी सबको पता है कि चाइना क्या करता है, और हर देश से चाइना जो है वो डाटा चुराने का काम करता है। चाहे उसने टिकटॉक लाया, चाहे यूसी ब्राउजर हो गया, चाहे और भी सारे जितने ऐप को भारत सरकार ने बंद किया, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि भारत सरकार को जो है किनको देख के क्या कदम उठाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और अमेरिका ही ने एक शब्द दिया था इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में भारत जो है वो एक बढ़िया देश बन के उभर रहा है, और अमेरिका से भाई थोड़ा सा जो है ज़्यादा गहन दोस्ती भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको रूस को भी देख के चलना है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा तरीके से मेजर गौरव आर्य सर ने एक्सप्लेन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारा विचार कैसा लगता है, आप हमारे विचार को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।